6 से 7 मई 2025 की रात लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार एक गहरी खामोशी के बीच एक तेज और भयानक गूंजने वाली आवाज ने पाकिस्तानी रेडार ऑपरेटर को जगा दिया। कुछ ही सेकंड में मुजफ्फराबाद, कोटली और भीमबेर के आसमान में एक के बाद एक 560 किलोमीटर रेंज वाली स्कल्प क्रूज मिसाइल ने आग उगल दी। ये था ऑपरेशन सिंदूर। 2019 के बालाकोट के बाद भारत का सबसे अग्रेसिव और डीप स्ट्राइक है। इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जैसे महमूद और लश्कर ए तैयबा के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्जिकल प्रिसीजन से निशाना बनाया। सोर्स के मुताबिक 9 टारगेट्स को स्ट्राइक किया गया, जिसमें 4 पाकिस्तान के अंदर इंक्लूडिंग बहवालपुर और सियालकोट और 5 पीओके में, जिसमें मुजफ्फराबाद और कोटली है। इसमें स्कल्प क्रूज मिसाइल के साथ साथ हैमर स्टैंड ऑफ वेपन भी यूज हुए, जो हाई एल्टीट्यूड से बंकर बस्टिंग कैपेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, और हर मिसाइल ने अपना टारगेट को एग्जैक्टली हिट किया। यह ऑपरेशन डायरेक्टली 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम टेरर अटैक के रिस्पॉन्स में था। स्ट्राइक से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद पूरी रात इस ऑपरेशन को पर्सनली मॉनिटर किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कहने के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर का मेन फोकस आतंकवाद के लॉन्च पैड और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे ब्लेटेंट एक्ट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया और फिर शुरू हुआ रिटालिएशन का सिलसिला। हैवी आर्टिलरी फायर, क्रॉस एलओसी सेलिंग और सबसे मिस्टीरियस 7 मई की सुबह पेम्पोर, पुलवामा, कश्मीर वोयन एरिया के आसपास के लोग एक तेज धमाके की आवाज सुनते हैं। जब तक लोग घरों से बाहर निकलते हैं, एक एयरक्राफ्ट की बॉडी आग के गोले में लिपटी हुई थी। एक लोकल कश्मीरी यूथ ने 19 मिनट की वीडियो बनाई, जिसमें ब्रिकेज क्लियरली विजिबल था। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वीडियो के 14 मिनट मार्क्स पर कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसमें बोला गया कि ये तो मेड इन इंडिया लग रहा है। यह स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन इंडियन अथॉरिटी ने अब तक इस जेट का ओरिजिन को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है, और न ही पाकिस्तान ने। बस एक चीज जो सबको कंफ्यूज कर रही है, इंडियन आकाश मिसाइल सिस्टम की एक वायरल वीडियो जिसमें एक एरियल टारगेट्स पर फायर करते हुए दिखाया गया है। या आकाश मिसाइल ने उस अनआइडेंटिफाइड जेट को शूट किया, या पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बदले में कोई इंडियन एयरक्राफ्ट को गिरा दिया। इस वक्त सोशल मीडिया पर अलग अलग थ्योरी घूम रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह पाकिस्तानी JF-17 या F-16 था, जो इंडियन एयर स्पेस में घुसा और आकाश मिसाइल ने उसे गिरा दिया। दूसरी साइड ये बोला जा रहा है कि ये एक इंडियन जेट था जिसे पाकिस्तान ने शूट डाउन किया। लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता, इसमें एक और ट्विस्ट ऐड होता है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट। पहले उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने कुछ इंडियन सोल्जर को प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद आर्या न्यूज पर लाइव आके आसिफ ने कहा कि वो क्वाइट फेक था, कोई भी इंडियन सोल्जर हमारे कस्टडी में नहीं है। अब तक पेम्पोर क्रैश के अलावा 2 और जेट क्रैश का भी जिक्र हो चुका है, एक अखनूर में और दूसरा रामबान डिस्ट्रिक्ट में। पाकिस्तानी सोर्सेस कह रहे हैं कि उन्होंने 3 इंडियन जेट शूट डाउन किए हैं, लेकिन ना ही इंडियन MOD ने इसे कंफर्म किया है और ना ही कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मिला है। आकाश मिसाइल सिस्टम का जो वायरल वीडियो सामने आई है, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि इंडियन आर्मी का आकाश मिसाइल सिस्टम एक एरियल ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहा है। आकाश एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो DRDO ने बनाया है। 2023 के अस्त्रा शक्ति एक्सरसाइज में आकाश मिसाइल ने एक साथ 4 UAV को मार गिराकर अपनी कैपेबिलिटी दिखाई थी। हालांकि पेम्पोर क्रैश के बाद ये सिस्टम काम में आया है या नहीं, अब तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर कंफर्म हुआ है कि LOC के करीब मल्टीपल आकाश सिस्टम डिप्लॉय किए गए हैं, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद। वहीं पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम को पता भी नहीं चली, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्राइक इतने सडन और प्रिसाइज थे कि पाकिस्तान के टॉप टायर एयर डिफेंस सिस्टम जैसे चाइनीज ओरिजिन HQ-9 और LY-80 रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाया। स्कल्प मिसाइल लो एल्टीट्यूड पर टेरेन फ्लोइंग फ्लाइट देती है, जिसे रेडार डिटेक्शन मुश्किल हो जाता है। इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट ने उसे स्टैंड ऑफ रेंज से लॉन्च किया, जिससे पायलट बिल्कुल सेफ था। और वहीं हैमर वेपन की GPS गाइडेड प्रिसीजन ने मुरिदके और सियालकोट जैसे डेंस अर्बन एरिया में भी सर्जिकल स्ट्राइक पॉसिबल बना दिया। एक राफेल जेट मैक्सिमम 14 हैमर बॉम्ब्स ले जा सकता है, जिससे एक ही शॉटी में मल्टीपल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। अब सबके दिमाग में यही सवाल है, पेम्पोर में जो जेट क्रैश हुआ, क्या वो एनिमी एयरक्राफ्ट था जिसे इंडियन मिसाइल ने शूट डाउन किया, या इंडिया का अपना जेट था जो पाकिस्तान के काउंटर स्ट्राइक का निशाना बना? जब तक MOD या एयरफोर्स से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिलता, स्पेकुलेशन चलता रहेगा। लेकिन एक बात जो पक्की है, 6 से 7 मई की रात ने इंडो पाक मिलिट्री इक्वेशन को एक नए और टेंस फील्ड फेज में डाल दिया है, और अभी भी LOC के आसपास आर्टिलरी फायर और एरियल सर्विलेंस का सिलसिला जारी है, जो शुरुआत एक प्रिसीजन एयर स्ट्राइक से हुई थी। सोशल मीडिया और कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी तक फैल चुका है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।